ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिखाई औकात। चीन भी बना पाकिस्तान का औजार, लेकिन भारत ने दिखा दिया अपना दम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए छोटे लेकिन तीव्र सैन्य टकराव ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को झकझोर दिया था। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस टकराव को केवल दो देशों के बीच संघर्ष नहीं बल्कि चीन ने अपने हथियारों के परीक्षण का मैदान साबित करने के लिए दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इस छोटी सी जंग को अपनी नई सैन्य तकनीक के प्रदर्शन और प्रचार के लिए इस्तेमाल किया था। जी हाँ, पाकिस्तान जो हमेशा अपनी भूमिका में भारत को चुनौती देता रहता है, इस बार भी चीन के औजार बनकर उभरा था। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 फाइटर जेट्स का वास्तविक युद्ध में पहली बार प्रयोग किया। इस कदम का मतलब साफ है, चीन ने भारत पाक टकराव का फायदा उठाकर अपने हथियारों की क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया और पाकिस्तान के माध्यम से अपने हथियार उद्योग के विस्तार को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया, भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चलाते हुए। बिल्कुल, 7 मई को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या के जवाब में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ चुका था। इसके तुरंत बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बीच चीन अपनी सैन्य तकनीक के प्रदर्शन में व्यस्त था। ये साबित करता है कि पाकिस्तान हमेशा एक साजिश का हिस्सा बनकर भारत के खिलाफ खेलता है और इस बार चीन ने उसे इसका औजार बना दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन ने अपने दूतावासों के माध्यम से अपने हथियारों की सफलता का प्रचार किया। उन्होंने न केवल पाकिस्तान के जरिए हथियारों की बिक्री को बढ़ावा दिया, बल्कि फ्रेंच राफेल लड़ाकू विमानों के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाकर खुद के J-35 फाइटर जेट्स की बिक्री को बढ़ावा देने की कोशिश भी की। इस पूरी रणनीति ने पाकिस्तान को एक बार फिर भारत के खिलाफ चीन का सहयोगी साबित कर दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से न केवल आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया बल्कि पाकिस्तान के कई एयरफील्ड्स को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाब दिया, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने सभी हमलों को या तो इंटरसेप्ट किया या उन्हें बेअसर कर दिया। इस पूरी जंग में पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं का केवल भ्रम उजागर हुआ और उसने साबित कर दिया कि वो हमेशा चीन के समर्थन के बिना भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चीन ने इस टकराव के दौरान पाकिस्तानी सैन्य को आधुनिक हथियारों के लिए प्रोत्साहित किया। जून 2025 में चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 फाइटर जेट, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बिक्री का प्रस्ताव दिया। यह स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान केवल एक मध्यस्थ और औजार बनकर भारत के खिलाफ चीन के हथियारों को बढ़ावा दे रहा है। चीन की इस रणनीति में भारत के लिए खतरे की कई नई परतें खोल दी है। पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ आतंकवाद और सैन्य टकराव के माध्यम से अपनी राजनीति एजेंडे को आगे बढ़ाता रहा है, लेकिन इस बार चीन ने उसे एक मंच पर प्रदान कर दिया है ताकि वो भारतीय सीमाओं पर दबाव बना सके और अपनी सैन्य मिशनरी का परीक्षण भी कर सके। भारत के लिए ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए साथ साथ चीन के लिए भी रणनीतिक रूप से सक्रिय है। रिपोर्ट्स ये भी उजागर करती हैं कि चीन ने फ्रेंच राफेल विमानों के खिलाफ भ्रामक प्रचार अभियान चलाए। सोशल मीडिया और नकली खातों का उपयोग करके चीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसके हथियारों ने राफेल विमानों को नष्ट कर दिया। ये पूरी रणनीति पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और अधिक सक्षम दिखाने के लिए बनाई गई थी। वास्तव में पाकिस्तान केवल चीन का औजार बनकर अपने सैन्य महत्वाकांक्षाओं को साबित करने में लगा हुआ है। ये टकराव हमें ये भी याद दिलाता है कश्मीर की पाकिस्तान हमेशा भारत के लिए खतरा बनकर उभरता है। 7 से 10 मई के दौरान पाकिस्तान ने सीमाओं पर हमला किया, दम कर रखा था नाक में भारत की, लेकिन भारत ने इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान के ठिकानों और एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने दिखा दिया कि पाकिस्तान केवल चीन की मदद से नहीं, भारत के खिलाफ कुछ कर सकता है।
ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नीति हमेशा भारत के विरोधी रही है। चीन की इस चाल ने दक्षिण एशिया में नई सुरक्षा समीकरणों को जन्म दिया। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के खिलाफ आतंकवाद, मिसाइल और ड्रोन हमलों का उपयोग किया है, लेकिन इस बार चीन ने उसे औजार बना दिया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और J-10 फाइटर जेट्स का प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ रणनीतिक लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारत के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पाकिस्तान का सहयोग हमेशा बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहा है, चाहे वो चीन हो या और कोई देश। पाकिस्तान कभी अकेले भारत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने भी यह दिखा दिया कि भारत की सुरक्षा और ताकत, रणनीति क्षमता पाकिस्तान की हर चाल को बेअसर कर सकती है। रिपोर्ट्स ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक मंच दिया। J-35 जेट्स, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पेशकश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अधिक निर्भर बना रही थी। यह साफ साफ संकेत है कि पाकिस्तान के केवल बाहरी शक्तियों की मदद से ही भारत के खिलाफ टिक सकता था। चीन और पाकिस्तान की यह मिलीभगत सिर्फ सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। चीन ने राफेल विमानों के खिलाफ भ्रामक प्रचार और सोशल मीडिया अभियान चलाकर पाकिस्तान की मदद भी की। ये पूरी रणनीति भारत की सुरक्षा, राजनीतिक छवि और हथियारों के बाजार पर असर डालने के लिए तैयार की गई है। पाकिस्तान हमेशा से भारत विरोधी खेल में सक्रिय रहा है और इस बार चीन ने उसी और शक्तिशाली बना दिया है। भारत ने इस जंग में अपनी सैन्य ताकत और रणनीतिक योजना का अद्भुत प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत कड़ी प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों का प्रभावी जवाब देकर भारतीय सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान भारत के सामने कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, इस पूरी घटना से ये साफ है कि पाकिस्तान हमेशा एक औजार की तरह काम करता है, चाहे आतंकवाद का मामला हो या चीन के हथियारों का परीक्षण। पाकिस्तान अपनी सीमाओं और राजनीतिक स्थिति को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत ने हर बार साबित कर दिया है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है और पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर सकता है। अंत में मई का ये टकराव केवल भारत पाकिस्तान का संघर्ष नहीं था, ये चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और पाकिस्तान की भारत विरोधी नीतियों का खुला प्रदर्शन भी था। भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति और ताकत से दोनों को चुनौती दी। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत के लिए कोई भी बाहरी या आंतरिक चाल उसे रोक नहीं सकती। पाकिस्तान और उसके समर्थक हमेशा भारत के सामने असफल ही रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट पर सिर्फ इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश के साथ। तहकीकात, हर खबर की तह तक।